अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी चैनल से आपके दरमियान मौजूद है। आज शहर हैदराबाद के अंदर एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया, जिसकी वजह से कई एक 17 जो है लोगों की जानें तलफ़ हो गई। नाज़रीन, इसके सिलसिले में वहाँ पे मुक़ाम हादसे के ऊपर हमारे सुभान सिद्दीकी चेयरमैन सिद्दीकी चैनल वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ की हर एक रिपोर्टिंग के ज़रिए उन्होंने एक चीज़ का जायज़ा ले रहे थे। इंशाअल्लाह जो गुलजार हाउस के वाक़े का मेरा आपके सामने जो है ना मतलब ये है कि गुलजार हाउस के वाक़े के ताल्लुक से आज हम बात करने के लिए आपके दरमियान में मौजूद है। हम बात को आगाज़ करने से पहले आपके दरमियान सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे नाज़रीन, आजकल शहर हैदराबाद के अंदर 100 गज़ के मकानों का सिलसिला जारी है, तामीरी सिलसिला। 100 गज़ के मकान के ऊपर 5-5 मंजिल जो है ना एकदम लाइन से उठाया जा रहा है। एक तो है उसका लिफ्ट और दूसरा है उसका मुताबादिल सीढ़ियाँ। एक दो ही चीज़ें रहते हैं, जब आखिरी ऊपरी सतह के ऊपर जब कभी खुदा ना खास्ता आग अगर लग जाती है तो उसके सिलसिले में ये एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। आज का भी जो वाक़या पेश आया, सेकंड फ्लोर पे आज का वाक़या पेश आया। इमारत के सेकंड फ्लोर के ऊपर कहीं ये हादसे के अंदर कई लोगों की जानें तलफ़ हुई। उसी बुनियादी वजह की तरफ शायद इशारा जो उनकी नज़र में, हमारे सुभान भाई की नज़र में क्या है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं एक बात आपके सामने नाज़रीन ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो चीज़ ये है कि 100 गज़ के मकान पे 5 मंजिला बिल्डिंग आप यकीनन आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है बुलंद इमारत बनाना, लेकिन एहतियात भी बरतिए, वरना देखिए बाज़ मामूली सी शॉर्ट सर्किट से कई जाने जो है ना कई ख़ानदान तबाह होते हैं, एक बड़ा हादसा जो ना होता है। इसके लिए आप एहतियात बरतना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है डुप्लेक्स का भी एक सिलसिला चल रहा है हमारे सुभान भाई। डुप्लेक्स के अंदर क्या है, ऊपर पे एक तरफ से सीढ़ियाँ रखते हैं। अब अगर एक तरफ के सीढ़ियाँ अगर किसी वजह से जो है गिर गए, मुनहदिम हो गए या जल गए, तो फिर वो ऊपर की मंजिल पर रहने वाले एकदम जो है उनके लिए मुश्किलात का सामना। तो आज के वाक़े के ताल्लुक से आपकी जो है ना क्या मालूमात है सुभान भाई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा हैदराबाद एक गम की कैफियत में डूबा हुआ है। सही, चूँकि 17 लोगों का और फिर एक ही परिवार के, एक ही ख़ानदान के 17 लोगों का इस तरह चले जाना बहुत ही गम और माहौल, शहर हैदराबाद में गम का माहौल पैदा हो गया है। हर कोई अफसोस में डूब गया है, क्योंकि एक आदमी का अगर गुजर जाना किसी के घर में होता है तो उनके घर पर कई दिन तक लोग गम में रहते हैं। यहाँ तो 17 लोग मामूली बात नहीं है, 17 लोग और एक ही घर के बताया जा रहा है, इब्तिदाई तौर पर एक ही घर के लोग। सुबह तकरीबन 6-6:15 बजे ये इत्तला आई कि वहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगने की, गुलजार हाउस के पास आपको आग लगने 6:30-7 बजे के करीब हमको इत्तला हुई कि गुलजार हाउस के ऊपर आग लगी है कुछ। तो जैसा आम तौर पे कहीं ना कहीं आग का सिलसिला चल रहा है गर्मा के मौसम में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो हमारे जहन में भी वही था कि दुकान को आग लगी होगी गुलजार हाउस पे, अक्सर दुकानात वहाँ पर है। तो वही समझे हम, और इत्मीनान से हम हमारे हिसाब से पहुंचे। तो मगर वहाँ जाने के बाद जो मनाजिर हमको देखने में आए, हमारी आंखों से बेसाख्ता आंसू रवा हुए। और ख़ास बात ये थी कि वहाँ पर मुकामी लोगों ने, वहाँ के मुकामी नौजवान जो नमाज के लिए जा रहे थे, फजर की नमाज को जा रहे थे, फिर बाद में जब लौट के आए तो वो लोग देखे कि लोग ऊपर से खिड़कियों में से उनको पुकारे कि हमारी जान बचाइए। तो वो नौजवान अपनी जानों की मदद के लिए पुकारे, हाँ बिल्कुल मदद के लिए। तो वो नौजवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर उन लोगों को बचाने के लिए कोशिश की, और कई लोगों को उन्होंने बचाया भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोशिश की। उसके बाद फायर ब्रिगेड आता है, फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब जुल्फ़िकार साहब वहाँ पे फौरी अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं। वो भी पूरा ये बचाव कार्यों में और किस तरह फायर ब्रिगेड को कहाँ से बुलाना है, फौरी वो काम में लग जाते हैं। इनके साथ कारपोरेटर इसकी ऑपरेशन में लग जाते हैं, इसके साथ कारपोरेटर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पहुँचती है, उनके MLA वहाँ पहुँचते हैं, कारपोरेटर पहुँचते हैं। उसके बाद फिर सियासी लीडरों का आने का सिलसिला जारी होता है। कौन-कौन सी पार्टी के लोग आए? जी, जहाँ पर BJP के जो मिनिस्टर है किशन रेड्डी, वो वहाँ पहुँचे। कांग्रेस के पूनम प्रभाकर जो मिनिस्टर है और इंचार्ज है हैदराबाद के, वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने तमाम चीज़ों का जायजा लिया। अच्छा, इस सिलसिले में मेरा आपसे एक सवाल ये है कि फायर ब्रिगेड का वक्त पे को ऐसा लोगों में क्या कहना था? लोग ऐसा कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड वक्त में अगर आ जाता फौरी
तो कुछ जान जान बचाई जा सकती है। फायर ब्रिगेड की देरी की वजह से ऐसा हुआ बोल के, लेकिन जैसा उनको इत्तला मिली है, उनकी जो प्रोसेस रहता है वो उसके साथ वो पहुंचे हैं चार मीनार के पास, क्योंकि चार मीनार ऐसा इलाका है जहाँ पे मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है और वो बैरिकेड लगा कर भी रोक देते हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती। उसके बावजूद भी फिर भी फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंची और बहुत सारे रेस्क्यू, फिर उसके बाद फौरी हमारे पूर्व के बाद फिर मेयर ग्रेटर GHMC के मेयर भी वहां पर पहुंचे, फिर कांग्रेस के आला अहदेदार पहुंचे, फिर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चार मीनार पहुंचे, गुलजार पहुंच के उन लोगों से बात की और ये जो फायर के ऑफिसर आला अफसरान हैं उनसे बात की। फिर उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो उसके बाद फिर असदुद्दीन अवैसी साहब और अहमद बलाला साहब, ये पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम पूरी इनके बचाव कार्यों में, और जो लोग मर गए हैं जिनका देहांत हो गया है उनकी बॉडी को उनके लोगों तक किस तरह पहुंचाए। फिर खुद असदुद्दीन अवैसी साहब मुर्दा खाना उस्मानिया पहुंचकर वहां पर मॉर्चरी में बैठ गए और बैठ के तमाम जो पंचनामे की कार्रवाई होती है वो की है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग भी, और एक ऐसा माहौल हैदराबाद में बन गया था कि कोई पार्टी नहीं, कोई आदमी नहीं, आल पार्टी लोग। आज लोग कहते हैं कि बहुत ही लड़ाई झगड़ा मुखालिफत है, लेकिन हम मॉर्चरी में देखे कि एक तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब बैठे हुए, दूसरी तरफ का MLA साहब बैठे हुए हैं चार मीनार के, दूसरे कांग्रेस के मिनिस्टर बैठे हुए, इधर फेरोज खान बैठे हुए, इधर राशिद खान बैठे हुए। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि कोई पार्टी का यहाँ पे वो तराजिया नहीं था। बिल्कुल सब मिलकर इन लोगों की मदद करना, किस तरह मदद करना, इन लोगों जो गुजर गए हैं उनकी बॉडियों को किस तरह पहुंचाना, उसमें लग गए थे। तो यही हैदराबाद की यकजहती यहाँ पे साबित होती है। ये कौमी यकजहती जो है और जो लोगों की हमदर्दी के लिए हैदराबादी कौम आगे बढ़ती है, वो एक मुजाहरा हैदराबाद में आज देखने को मिला। इस किस्म से जैसा ये यहाँ पहलगाम का जो वाक़या हुआ और अपने पड़ोसी मुल्क को लेकर जैसा हिंदुस्तान की सारी कौम या कायदीन सब मिलजुल कर आज भी एक आवाज में जो है ना बात करें, उसका एक नजीर आपको देखने को मिला। आपका यही कहना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा नजीर। मेरी आपसे एक सवाल ये कि ये जो मंजर आप जो है ना देखे, जिस वक्त आप ये जो वाक़या होते हुए आपने बच्चों आपने देखा है, आप क्या समझते कि बुनियादी तौर के ऊपर आज तो चलिए ठीक है, वो तो तहकीकात के बाद पता चलेगा, ऐसा हो रहा है। ये दूसरी मंजिल पे या जो भी है तो सीढ़ियां वगैरह नहीं थे, ये आपका सीढ़ियां है वहां पे, मगर वो बाज जब हम पहुंचे तो तकरीबन आग बहुत ज्यादा भड़क गई थी। बाद लोग कह रहे थे कि लकड़ी के सीढ़ियां होंगे, लोगों का कहना है कि लकड़ी के सीढ़ियां होंगे, वो चल गए तो लोग उतर नहीं सक रहे, इसलिए बहुत सारी परेशानी वहां पे लोग फंस गए, समझो मतलब ऊपर फंस जाने की वजह से। और फायर ब्रिगेड के आला अहदेदारों से जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात कर रहे थे तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आग लगने से ज्यादा लोग नहीं, वो धुएं के दम घुटने से ज्यादा लोग धुएं की वजह से। एक सवाल आपसे ये है हमारे सुभान भाई, खासतौर पे ये जो गुलजार हाउस और अतराफ का जो इलाका है, गुलजार हाउस बोलिए आप, या मंडी जाते सो रोड है, या इधर जो है ना, या इधर जहांगीर अली दवासा के सामने अंदर का जो सराउंडिंग जो एरिया है, खासतौर पे ये सुनारों के लिए जो है सुनारों के कारीगरा है। सुभान भाई, मैं ये देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर इतने सुनारा भरे हुए हैं, काम करने वाले लोग है, नीचे उनका शोरूम रहता, उनका कारीगर बेचारे काम करने के लिए उसके कोई बुरे, मगर उनका इंतजाम, सेफ्टी का इंतजाम पुलिस इसमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पुलिस का एक्शन लेना चाहिए। हम यहाँ से हमारे इस प्लेटफॉर्म से फायर सेफ्टी ऑफिसरों से भी अपील करेंगे, हुकूमत से अपील करेंगे कि आप जो दूसरे बिल्डिंग से आजू बाजू उनका जायजा लीजिए और किस तरह वहाँ पे सेफ्टी का और फायर का जो भी है उसका इंतजाम किस तरह है वो आप देखना चाहिए। जान बचाने के लिए, लोगों के लिए ऑपरेशन करिए। आप जो बिल्डिंग वाले हैं, जो कसूरवार है, उनके ऊपर आप केस बुक करिए, लेकिन लोगों की जान की हिफाजत करना जरूरी है, आइंदा कोई वाकया ना हो। हम यहाँ पे आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो चार मीनार गुलजार हाउस के पास आए थे और उन्होंने तमाम दौरात करके तफसीलात हासिल करने के बाद मीडिया से बात की, वो वीडियो भी आप यहाँ पे सुनेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह में गुलजार हाउस के पास एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक घर के, एक परिवार के, खानदान के 17 लोगों की मौत हुई है और ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो पहले यहाँ पर आए, मदद करने की कोशिश की।
मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया। उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई, वो धुएं की वजह से। तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जुल्फ़िकार अली साहब वहाँ पर है, और जल्द से जल्द कोशिश करके पीएमआर कराकर रिलेटिव्स को उनकी डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं। और आपको जानना है कि ये जो फैमिली है, ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है। मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है। मैं अपनी तरफ से उनको ताज़ियत देता हूँ, और यही बस कहना है। फैमिली के पास गया सर, हॉस्पिटल जा वहाँ एमएलए साहब है, जुल्फ़िकार साहब है, डिप्टी सीएम भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, वहाँ पे कंसर्न मिनिस्टर भी है, पूनम साहब। तो सुबह से सब लोग है, मैं भी जा रहा हूँ। और एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, जो मिनिस्टर हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर हैं पूनम प्रभाकर, उन्होंने भी मीडिया से बात की और हमारे नुमाइंदे ने उनसे सवाल भी किया कि साहब फायर ब्रिगेड आने में देर हुई है, इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने उसको अपने अंदाज से टाल दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सरकार की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी और डिसीजन फैमिली से बात हुआ और सरकार पूरा उनका मदद करेंगे। जितने भी नुकसान है, जितना जैसा हुआ उसके ऊपर भी जांच भी होगा। इसके ऊपर सरकार मुख्यमंत्री जी स्पेशल कंसंट्रेशन। उनका कहना है कि पैसेंजर बहुत लेट आया, ऐसा बोलो तो जैसा पता होते ही यहाँ पहुँच गए। अब आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स के, इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना सर? जरूर हम रिव्यू करेंगे। अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट से तरफ हम करेंगे, और जनता का भी इसमें योगदान चाहिए। सरकार एक ही करने का फायदा नहीं है। जब फायर एक्सिडेंट का, फायर सेफ्टी में और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंटरनल वायरिंग गियरिंग का, सिक्योरिटी का आप लोग करना है। सरकार के तरफ से भी पूरा रिव्यू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट या लो वोल्टेज या वाट एवर इट में भी, उसकी भी और फायर का दोनों हम रिव्यू करेंगे। आगे आने वाले दिन में ऐसा नहीं होने का हम हाउ मेनी कैजुअल्टीज अभी तक तो पूरा यहाँ से 17 उठाया गया है। कितना उसमें डिसाइड होता है वो बाद में बता। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उस्मानिया दवाखाने में पेशेंट्स को कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी मेडिकल एंड चीफ मिनिस्टर साहब बात हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ की बात किया, वहाँ मौजूद पहुँच गया अभी 5 मिनट में। पूरा सरकार उनके पीछे, उनका मदद करने के लिए है। पूरे डिपार्टमेंट यहाँ है। ओके, थैंक यू। इनके जाने के बाद मरकजी वजीर किशन रेड्डी वहाँ पहुंचे। उन्होंने भी मीडिया से बात की, उन्होंने भी इस हादसे पर अपने गम का इजहार किया और हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आइए एक नज़र मुख्तसर उनका भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। शायद फरमाइए। का पियर्स का बिजनेस ज़्यादा होता है, उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ। ऐसा आखिर में जो कि चार मीनार एमएलए साहब जो बर वक्त वहां पे पहुंचे हैं, सबसे पहले वो वहां पे पहुंचे हैं चार मीनार एमएलए साहब, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए एक अपने गम का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि हत्तल इम्कान उन लोगों की मदद की जाएगी। वो भी एक बार हम आपको सुनाएंगे। उससे कबल मैं एक बात यहाँ पे वाजे कर देता हूँ कि हुकूमत की जानिब से जो लोगों का देहांत हुआ है उन्हें 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम विक्रम भट्टी साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हर ईच आदमी को जिनकी मौत हुई है उनको 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, महलूकीन को एक्स ग्रेशिया देने का भी ऐलान किया है। आइए एमएलए साहब जुल्फ़िकार साहब ने जो मीडिया से बात की वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। सुबह 6:30 बजे आग लगी थी। इस आग में तकरीबन 20 लोग जले, उनको दवाखानों को शिफ्ट किया गया, मुख्तलिफ दवाखानों को, उस्मानिया हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट, अपोलो DRDL, अपोलो हिमायत नगर। उसमें कितने
सब लोग जख्मियों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया और जैसे इसकी इत्तला मिली मैंने नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असद साहब को इत्तला दी। बहरहाल नाज़रीन, आप दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को और अपने घरों की एहतियात कीजिए, हिफाजत कीजिए, इस उम्मीद के साथ हम आज विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।